चलो, today's topic is geometric progression. Okay, now geometric progression deals with ratio. Okay, if I have to tell you, geometric progression deals with ratio. A sequence is in GP if the ratio of the terms is a constant. It's a constant and which is same. If I can tell you in layman's term, कि ratio has to be constant and it has to be same. Okay. अब फॉर एग्जाम्पल अभी समझो मेरा ये दिया है कि फर्स्ट टर्म, दिस इज माई सेकेंड टर्म, दिस इज माई थर्ड टर्म, दिस इज माई फोर्थ टर्म एंड दिस इज माई एंड टर्म. तो गाइस सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म का जो रेशियो है एंड थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म का जो रेशियो है एंड फोर्थ टर्म अपॉन सेकेंड टर्म थर्ड टर्म का रेशियो ये हो जाएगा विच इज कॉन्स्टेंट एंड दे आर गोइंग टू बी इक्वल. ये कांस्टेंट भी रहेगा और ये इक्वल भी रहेगा. तो हम लोग इसको बोलते हैं कि दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो a sequence is in GP if the ratio of the terms is equal to constant and it is equal, सेम रहेगा. सो अगर वो सेम रहेगा it is constant, it is same, therefore I can say that the sequence is in geometric progression. अभी हम लोग ना हमेशा ऐसे लिखते हैं, देखो my first term is A, my second term is AR, my third term is AR square, my fourth term is AR cube and last term will become ARN. ये मैंने आगे से स्टार्ट किया. अगर मैंने पीछे से स्टार्ट किया, अब ऑब्वियसली आगे से भी स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म दैट इज ए. पीछे से स्टार्ट किया तो वी स्टार्ट विद द लास्ट टर्म. अब देखो मेरा लास्ट टर्म क्या रहेगा. इफ आई हैव टू टेल दिस, समझो मेरा लास्ट टर्म L अपॉन R, L अपॉन R स्क्वायर, L अपॉन R क्यूब, और ये हो जाएगा बाद में आएगा AR एंड A. सो इफ यू स्टार्ट पीछे से तो इट्स लास्ट टर्म. अगर लास्ट टर्म को मैंने रेशियो से डिवाइड किया, लास्ट टर्म को रेशियो स्क्वायर से डिवाइड किया, तो लास्ट टर्म, सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड लास्ट टर्म, फोर्थ लास्ट टर्म. सो रिमेंबर दिस, ये भी याद है. अगर पूछा कि फोर्थ टर्म फ्रॉम दी एंड, लास्ट टर्म पता है अपने को, उसको सिर्फ रेशियो से डिवाइड करो, यू विल गेट L अपॉन R क्यूब कर दिया मैंने, बिकॉज L इज द लास्ट टर्म, L अपॉन R स्क्वायर इज द सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड लास्ट टर्म एंड फोर्थ लास्ट टर्म, R स्क्वायर R क्यूब. So L upon R cube is the fourth term from the end in a geometric progression. This is how we try for the last term. Okay. Now, सबसे important, nth term का formula is A into R raised to n minus 1, where A is nothing but the first term. ये हम सबको पता है, A is the first term and R is equal to common ratio. Where A is the first term and R is nothing but your common ratio. Where A is the first term and R is the common ratio. Okay, where A is the first term and R is the common ratio. अब बोला है कि A, B, C GP में दिया है. A, B, C GP में दिया है, और अगर A, B, C बीच में भी दिया है तो I will write B upon A is equal to C upon B. And guys, अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, so this will become B square is equal to AC. And अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, I will get B square is equal to AC. अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, I will get B square is equal to AC. So remember this. This is the formula for nth term, that is A into R raised to n minus 1. And if A, B, C are in GP, therefore B upon A is equal to C upon B. Therefore it is B square is equal to AC. So this is your introduction to geometric progression. Now say for example, सबसे पहले अगर हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि विच टर्म फ्रॉम द एंड, विच टर्म फ्रॉम द एंड, अब सीक्वेंस दे रहा हूं 3, 6, 12 डॉट 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 3072 इज 384. अब देखो मुझे दिया है सीक्वेंस क्या दिया है 3, 6, 12, 3, मुझे फर्स्ट टर्म दिया है, मुझे लास्ट टर्म दिया है, मुझे कॉमन रेशियो सब मेरे पास है.
क्वेश्चन क्या पूछा है, विच टर्म फ्रॉम द एंड इज 384, कौन सा टर्म है, कौन सा नंबर ऑफ टर्म है जो पीछे से 384 बनेगा, आगे से नहीं, आगे से तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे। अब बोला है कि विच टर्म फ्रॉम द एंड इज 384, सबसे पहले जो डेटा अवेलेबल है गाइस, वी आर गोइंग टू राइट दैट। तो आई राइट ए का वैल्यू इज 3, रेशियो इज 6/3, दैट इज इक्वल टू 2। लास्ट टर्म nth टर्म ले लेंगे 3072, इसको मैं l ले लूंगा ऑब्वियसली बिकॉज nth टर्म इज नथिंग बट योर लास्ट टर्म। अब मुझे बोला है कि विच टर्म फ्रॉम द एंड इज दिस, तो मुझे पता है कि इफ यू रिमेंबर दिस वी हैव रिटन दिस l lr स्क्वायर lr क्यूब, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सी व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, आई राइट l into 1/r raised to n minus 1 is equal to 3072। okay, अब इसमें से ना सी what all data is given to me, सी what all data is given to me, I have r, यहाँ पे r है, मेरे पास a है, और मेरे पास nth टर्म भी है, that is r into this is the data that is given to me। अब देखो रेशियो, देखो क्या दिया, रेशियो is second term divided by first term, second term divided by first term, obviously when I substitute this I have to be very careful। मैंने रेशियो देखो क्या निकाला है, मैंने रेशियो निकाला है 6 divided by 3, 12 divided by this, and this is the formula that is L into R raised to L into 1/r raised to n minus 1 is equal to 3072। Now if I substitute, ये देखो this will become, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 3072 into 1/2 raised to n minus 1, सॉरी L कितना दिया है, अच्छा जी 384 है ना, 3072 के लिए 384 is equal to 384। So if I solve this, 3072 divided by 384 is equal to 2 raised to n minus 1। Now if I have to reduce this further, अब basic level है, I can see also कि ये जो term है ये obviously 4 में भी जा सकता है, ये term भी 4 में जा सकता है, I can reduce it further। So if I do the 4 9 times is 36 and 4 6 times is 24, 4 7 times is 28, 4 6 times is 24, 4 8 times is 32, और किस में जाएगा, 16 4 ज़ा 64, 16 में जाएगा, 16 times 6 is 96 and 16 times 4 is 64, 16 times 8, तो 6 times 8, तो ये 8 टाइम्स जा रहा है, तो डायरेक्टली इफ आई हैव टू सॉल्व तो ये 8 टाइम्स जाएगा, सो आई कैन राइट 2 raised to n minus 1 is equal to 8, 2 raised to n minus 1 is equal to 2 cube, so if I write it as n minus 1 is equal to 3, therefore n is equal to 4। So I know fourth term from the end is going to be 384, and this is how we will be doing it, fourth term from the end। तो यहाँ पर लिख दूंगा कि if I have to mention, I will write fourth term from the end, fourth term from the end, the fourth term from the end is this। okay, चलो next question। now if the second, third, sixth term of an AP form a GP, ठीक है, find the common difference, find the common difference। if the second, third and sixth term of an AP form a GP, form the common difference, find the common difference। second and third term of an AP, सबसे पहले second term का formula will be A plus D, third term का formula will be A plus 2D,
एंड सिक्स्थ टर्म का फॉर्मूला विल बिकम a प्लस 5। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, ये तीनों को हमने फॉर्मूला किया है Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। सो अगर मैंने T2 डाला तो ये हो जाएगा a प्लस डी, अगर मैंने T3 डाला तो ये हो जाएगा a प्लस 2d, एंड अगर मैंने T6 डाला तो दिस विल बिकम a प्लस 5d। अब दे फॉर्म अ GP। नाउ सिंस दे फॉर्म अ GP, we know that if they form a GP, so I will write therefore I'll write T2, T3 and T6 form a GP। therefore T3 और T2 का रेशियो और T6 और T3 का रेशियो सेम होगा। T3 इज नथिंग बट, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 2d अपॉन a प्लस d इज इक्वल टू a प्लस 5d upon a plus 2d. So this becomes a plus 2d the whole square is equal to a plus d a plus 5d. अब if I solve this तो हो जाएगा a square plus 4d square plus 4ad is equal to a square plus 6ad plus 5d square। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ कैंसिल हो रहा है, ऑफकोर्स कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा मेरा a स्क्वायर कैंसिल हो गया ना। इफ आई सॉल्व दिस फर्दर, सो देखो 5d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बिकम्स 4d स्क्वायर बिकम्स d स्क्वायर एंड 6ad माइनस 4ad बिकम्स प्लस 2ad इज इक्वल टू 0। अब गाइस अगर मैंने d कॉमन लिया तो हो जाएगा d प्लस 2a इज इक्वल टू 0। या तो दो सीक्वेंस है कि या तो डिफरेंस 0 है, डिफरेंस या तो 0 है या तो डिफरेंस इज इक्वल टू -2 होगा। तो व्हाट आई कैन डू इज कि यहाँ पे लिखेंगे कि या तो डिफरेंस 0 है या तो डिफरेंस है -2 है। अब देखो यार, दे फॉर्म अ जीपी, डिफरेंस 0 तब होगा जब ऑल द टर्म्स आर गोइंग टू बी सेम, ठीक है। और अगर डिफरेंस -2 है तो भी सेटिस्फाई करेगा। देखो डिफरेंस 0 मतलब अगर मेरा रेशियो है 2 2 2 2 2 2 2 2 तो डिफरेंस 0 है। सेम ही टर्म्स रहेंगे तो हमेशा डिफरेंस 0 रहेगा। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। डिफरेंस 0 कब होगा, जब ऑल द नंबर्स आर गोइंग टू बी सेम, एंड सिंस ऑल द नंबर्स आर गोइंग टू बी सेम माय डिफरेंस इज गोइंग टू बी 0, या तो डिफरेंस मेरा -2 रहेगा। तो रिमेंबर दिस, दिस इज द कॉन्सेप्ट वेयर इज द क्वेश्चन जहाँ पे एपी और जीपी साथ में आता है। दिस इज वेयर योर एपी एंड जीपी कम्स टुगेदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ every term of a positive GP, if every term of a positive GP is equal to the sum of two preceding terms, is equal to the sum of the two preceding terms, then ratio is equal to question mark. I repeat again. If every term of a positive GP is equal to the sum of the two preceding terms, if every term of positive GP is equal to the sum of two preceding terms, if every term of positive GP is equal to sum of two preceding terms, they have not mentioned us how many terms are there. Nothing at all. हमको पता नहीं कितना टर्म्स है, एक ही कंडीशन दी है कि सम एवरी टर्म ऑफ अ पॉजिटिव जीपी, हाँ जीपी इज पॉजिटिव, तो माई नंबर्स कैन बी 1 2 4 8 16 32, कुछ भी रह सकता है, या तो 3 9 27 81 243, ये सब सीक्वेंस हो सकते हैं। बट पॉजिटिव जीपी, ओके, इज इक्वल टू सम ऑफ टू प्रोसीडिंग टर्म्स। अभी एवरी टर्म बोला है, एवरी टर्म मतलब जितना मिनिमम टर्म्स पे खेल सकते हो उतना मिनिमम टर्म्स पे खेलो। अब क्या बोला, एवरी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ टू प्रोसीडिंग टर्म्स। तो देखो मैं क्या करूंगा, आई विल राइट देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म। हो गया, ये कंडीशन सबके लिए पॉसिबल रहेगा,
हर टर्म आगे के दो टर्म्स का सम हो। अब T1 है मेरे पास, T2 भी है, T3 भी है। कैसे है? I'll show you. T1 is nothing but A, T2 is nothing but AR, and T3 is nothing but AR square. So according to this, every term of positive GP is equal to sum of two preceding terms. Every term of positive GP is equal to sum of two preceding terms. अगर मैंने ये substitute किया, so A is equal to AR plus AR square. सबसे पहले A निकल जाएगा, 1 is equal to R plus R square, R square plus R minus 1 equal to 0. R square plus R minus 1 equal to 0. If I solve this, I'll get the answer. अब देखो, obviously if I solve the formula, it will become R is equal to minus B plus minus under root of B square minus 4AC upon 2A. So my ratio will become minus 1 plus minus root 5 upon 2. This is the ratio. And this is the ratio that I have got depending on this data. कि हर टर्म आगे के दोनों टर्म्स का सम है। कंडीशन क्या है? टर्म्स जीपी में है एंड टर्म्स पॉजिटिव है, तो मेरा रेशियो पॉजिटिव है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, हेंस आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ आर एस -1 प्लस माइनस √5/2. ओके, नेक्स्ट, इफ a b square c cube, a square b cube c raised to 4, a cube b raised to 4 c raised to 5 are in AP, then the minimum least value of A plus B plus C. ठीक है, ध्यान से देखेंगे सब लोग। A तीन टर्म्स देखो क्या है, A B square C cube, नेक्स्ट A square B cube C raised to 4, नेक्स्ट A cube B raised to 4 C raised to 5. ये तो दिया है, दे आर इन AP. What are we supposed to do? Are they in AP? Yes. Why? How do we know? It's given. और कुछ डेटा जो बोला नहीं है, जो अपने को पता है, ये जीपी में भी है. अब they have said they are in AP. हमने फाइंड आउट किया ये तो जीपी में भी है, तो आई विल से गिवन, गिवन देखो क्या गिवन दिया, देखो A B square C cube, A square B cube C raised to 4, A cube B raised to 4 C raised to 5, ये दिया है AP में. मुझे पता चल गया कि ये तीनों टर्म्स जीपी में भी है. अब एपी में भी है, जीपी में है. हाउ डू वी कम टू नो दैट द सीक्वेंस इज इन एपी एंड जीपी बोथ? व्हेन ये सीक्वेंस में, इफ आई हैव टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, हाउ विल आई कम टू नो दैट एनी सीक्वेंस इज इन एपी एंड जीपी बोथ? हाउ विल आई कम टू नो दैट इज इन जीपी, एपी एंड जीपी बोथ? एंड क्या पूछा? मिनिमम वैल्यू बोलो. When will I come to know? I will come to know when the difference is 0. Example. कोई मुझे बताएगा इसका डिफरेंस क्या रहेगा, सीक्वेंस का रेशियो क्या रहेगा? 1. अब कोई मुझे बताएगा इसका रेशियो क्या आ रहा है? एबीसी आ रहा है, बट कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए? 1. क्या होना चाहिए कॉमन रेशियो? 1. अब एबीसी इक्वल टू 1 होना चाहिए. देखो तुमने क्या बोला, इसका कॉमन रेशियो 1 होना चाहिए, तो आई विल राइट द जीपी है ना, तो कॉमन रेशियो क्या है? तुमने बताया कि कॉमन रेशियो इज इक्वल टू एबीसी. परफेक्ट, तुमने बोला कॉमन रेशियो एबीसी, परफेक्ट. अब मुझे पता है कि a sequence is in AP and GP when the difference is equal to 0 and ratio is equal to 1. ये प्लीज याद रखेंगे सब, ठीक है? Treat it as a remark, treat it as a part of the sum, that's up to you.
एक सीक्वेंस एपी और जीपी में तब होता है जब उसका कॉमन डिफरेंस 0 होता है या तो उसका रेशियो 1 होता है। एक सीक्वेंस एपी और जीपी में तब होता है जब उसका कॉमन डिफरेंस 0 रहता है। देखो गाइस, ये एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, 2 2 2 2 2 या तो 10 10 10, कॉमन डिफरेंस होगा 0, रेशियो होगा 1। अब बट मुझे रेशियो आया एबीसी, अब मुझे सबसे मिनिमम वैल्यू पूछा, तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर इसका पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो आई विल से दैट बेसिकली आई कैन से दैट गाइस एबीसी शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि कॉमन रेशियो हमेशा 1 होना चाहिए। अगर एबीसी इक्वल टू 1 तो सबसे मिनिमम वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, देयरफॉर आई विल राइट देयरफॉर ये तब पॉसिबल रहेगा जब a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। सबसे मिनिमम, सबसे छोटा, सबसे मिनिमम वैल्यू a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। एंड जब मैंने ये सॉल्व किया, देयरफॉर आई विल गेट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। ये है सबसे मिनिमम वैल्यू। a इज इक्वल टू 1 भी क्यों लिया है, बिकॉज मेरा कॉमन रेशियो 1 होना चाहिए। मेरा कॉमन रेशियो 1 होगा तो ही सीक्वेंस एपी और जीपी दोनों में है। अगर मैंने एक 1 लिया, बी 1 लिया, सी 1 लिया, देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू, द लोएस्ट वैल्यू दैट आई विल गेट, एलसीएम, तुम लोग कोई भी पैटर्न ले लो, कोई भी पैटर्न लो, कोई बोलेगा 1/2 लेंगे, 2/3 लेंगे और 1/3 ले लेंगे, वो 1 होगा कि नहीं होगा, दैट्स अप टू यू। यू कैन ट्राई एनी पैटर्न। ABC 1 तब होगा जब a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मैं क्या ले रहे हैं, बिकॉज दे हैव आस्क्ड दिस, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, एंड द मिनिमम वैल्यू इज गोइंग टू बी a प्लस b प्लस c दैट इज इक्वल टू 3। बोलना लेना, कुछ भी ले ले, इट शुड बी इन AP एंड GP बोथ, इट शुड सेटिस्फाई डिफरेंस। पैटर्न लेना, ये सबसे पहले सेटिस्फाई करना चाहिए। इट शुड बी इन AP एंड GP, डिफरेंस शुड बी 0, कॉमन रेशियो शुड बी 1, उसके बाद विल सबस्टिट्यूट द वैल्यू। इफ यू फोकसिंग ओनली ऑन दिस तो बहुत सारे वैल्यूज आएंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस शुड बी 0। तो अगर माइनस भी लिया तो डिफरेंस शुड बी 0, मतलब नंबर शुड बी सेम। अगर नंबर्स सेम है तो या तो पूरा नेगेटिव रहेगा तो पूरा पॉजिटिव। सेकेंड, रेशियो शुड बी 1। अगर दो नेगेटिव लिया और एक पॉजिटिव लिया तो चलेगा, बट एक नेगेटिव लिया दो पॉजिटिव लिया तो रेशियो 1 नहीं रहेगा। तो वी हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट ऑल्सो। सो वो सब कुछ कंडीशन करके यू कैन कम अप विद एनी आंसर। द लोएस्ट, बिकॉज मिनिमम पूछा, मैक्सिमम तो कुछ भी आ सकता है, मैक्सिमम आई कैन टेक एनी वैल्यू, lowest value that is the most minimum value that I take is a plus b plus c is equal to 3. Has everybody understood this? तो एक चीज जो हमको पता चला, a sequence is in AP and GP when my difference is going to be 0 and my ratio is going to be 1. Has everybody understood this? Next, अभी ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जीपी। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जीपी। ठीक है, ये ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। जहां पे मैंने ए ले लिया और आर ले लिया, ठीक है, आई हैव टेकन ए, आई हैव टेकन आर। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, देखो सबसे पहले ए पॉजिटिव, देखो ध्यान से देखो, ए पॉजिटिव का दो कंडीशन होगा। ओके, ए पॉजिटिव का दो कंडीशन। सबसे पहले अगर मेरा ए पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है, आर इज ऑल्सो पॉजिटिव, बट आर लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ए है पॉजिटिव, दो कंडीशन आएगा। ए अगर पॉजिटिव है तो आर का भी दो कंडीशन आएगा। उसमें से एक कंडीशन लेंगे कि आर पॉजिटिव है बट आर 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। अगर इफ यू एवर विटनेस दिस कॉम्बिनेशन where A is positive, R is positive, but R, the ratio is less than 1 and greater than, positive but less than 1, positive but less than 1, सीधा
you can write that the sequence, this sequence you can write that the sequence is decreasing. कोई भी एग्जाम्पल ले लो, तुमको रियलाइज होगा कि सीक्वेंस डिक्रीज हो रहा है. क्यों डिक्रीज हो रहा है? आर इज लेस देन 1, मतलब आर फ्रैक्शन में है. समझो ए का वैल्यू मैंने 10 ले लिया, आर का वैल्यू हाफ ले लिया, आर का वैल्यू हाफ लिया, तो फर्स्ट टर्म इज 10, second term will become 10 into half, that is 5, third term will become 5 into half, that is 2.5, next is 2.5 into half, that is 1.125, फिर उसका हाफ डिक्रीज हो रहा है. सो रिमेंबर दिस, अगर ए पॉजिटिव है और आर पॉजिटिव है बट 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, माई सीक्वेंस इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग. ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर ए पॉजिटिव है और आर भी ग्रेटर है 1, ऑब्वियसली वी नो दैट दिस इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग. ठीक है, ये मेरा इंक्रीजिंग होगा. द सीक्वेंस इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग. तो ये हमको पता है. आर का वैल्यू 2 ले लो, ए का वैल्यू 10 ले लो. 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 2 80, 80 इंटू 2 160, 320 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? तो इंक्रीजिंग हो गया. बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मैंने ए का वैल्यू, दो कंडीशन है ए का, जब ए नेगेटिव रहेगा, ए नेगेटिव है, अगेन सेम कंडीशन आएगा कि अगर ए नेगेटिव है, नेगेटिव है, सो वी डील विद द सेम थिंग. अब ए नेगेटिव है, यू कैन टेक एन एग्जांपल, ए नेगेटिव है, आर भी फ्रैक्शन है, तो अचानक this will become increasing, and last part this becomes decreasing. Anybody has any doubts here? So ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता है, बट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जीपी का फंडा क्या है. सिंपल है, ए पॉजिटिव रहेगा, दो कंडीशन है. अगर ए पॉजिटिव है और आर 0 और 1 के बीच में, हमेशा डिक्रीजिंग होगा. बट अगर ए भी पॉजिटिव है, आर ग्रेटर देन 1 है, तो इंक्रीजिंग. ऑन द कॉन्ट्रेरी, ए नेगेटिव है, आर इज बिटवीन 0 एंड 1, इंक्रीजिंग. और अगर ए नेगेटिव है और आर ग्रेटर देन 1 है, तो इट इज डिक्रीजिंग. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट, समथिंग दैट वी आर अवेयर ऑफ. दिस गिव्स यू क्लैरिटी कि मेरा जीपी इंक्रीजिंग जीपी, डिक्रीजिंग जीपी कब होता है, मेरा आर का वैल्यूज क्या क्या है. आई हैव नॉट टेकन आर का वैल्यू, वी हैव टेकन आर का वैल्यू एज पॉजिटिव, दैट इज 0 एंड 1 के बीच में. कहीं पे भी देखो मैंने मेंशन नहीं किया है कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नॉट मेंशनड एनीथिंग एल्स. ओके, नाउ nth टर्म तक हो गया. अब हम लोग करेंगे सम ऑफ जीपी. सम ऑफ जीपी, ठीक है. से फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव टू टेल यू कि Sn का फॉर्मूला, दिस इज द यूजुअल नोटेशन दैट इज गिवन एवरीवेयर. a into r raised to n minus 1 upon r minus 1, where r is greater than 1. And next is a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r, where r is less than 1. ठीक है. If I use this formula here, does not make a difference because it is actually one and the same formula. ठीक है, it is one and the same formula. Now, how do we solve this? कि ये कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा. ये तो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, वेरी स्वीट, वेरी क्यूट. If I have to derive this, see this is where it becomes important because ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा डोमेन एंड रेंज का. लेट मी गिव एन एग्जांपल. ओके, तो हमने लिख दिए कहाँ से आया, कैसे आया. इफ आई टेक अ सीक्वेंस, चलो एक सीक्वेंस लेते हैं. समझो मैंने ले लिया, एक एस ले लिया, ए प्लस a1r प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब लेंगे. तो ए प्लस ए आर प्लस, एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, एस इज इक्वल टू ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर. ठीक है, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर
प्लस डॉट डॉट, और लास्ट के ना 2 टर्म लिख लेंगे हम लोग, प्लस डॉट डॉट AR रेज टू n माइनस 1, AR रेज टू n माइनस 2 प्लस AR रेज टू n माइनस 1, ठीक है। AR रेज टू n माइनस 2, AR रेज टू n माइनस 1, ठीक है। इसका सम निकालना है, दिस इज डॉट डॉट, दिस इज मेनी टर्म्स, अच्छे से लिख लेते हैं, ओके। ये सीक्वेंस दिया है मेरे को, सम ऑफ AR फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, लास्ट टर्म, सेकेंड लास्ट टर्म, एंड दिस इज द लास्ट टर्म। नाउ सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू, देखो ध्यान से देखो, ये पूरे सीक्वेंस में ना, पूरा सीक्वेंस में खेल, the person, the thing that is controlling the entire sequence is your ratio. कैसे मालूम पड़ेगा मुझे कि एपी में कि जीपी में है? अगर रेशियो सेम है तो वो जीपी है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो एपी है। ये जीपी में है, आर आ गया। द सेम में, सेम इक्वेशन में आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय आर, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय आर, और मैं ना इसका पोजिशन एक टर्म से शिफ्ट करूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आगे हम लोग यही सेम कॉन्सेप्ट एजीपी में यूज करने वाले हैं इन द आगे का लेक्चर्स, दैट इज अरिथमेटिक और ज्योमेट्री को प्रोग्रेशन, सेम सीक्वेंस होता है। मेरा जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो आई एम जस्ट गोइंग टू थिंक ऑफ द कॉमन रेशियो। यहाँ पे कॉमन रेशियो से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने सबका पोजिशन एक से चेंज कर दिया। लेट मी टेल यू व्हाट, अगर मैंने ए को आर से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे लिख दिया, सो ये हो जाएगा ए आर, ठीक है। देखो ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैंने ए को आर से मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बिकम ए आर, और मैंने एक पोजीशन आगे शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट, अगर मैंने ए आर को आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन जाएगा ए आर स्क्वायर, ठीक है। हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? क्या किया, आई विल टेल यू स्टेप 1। स्टेप 1 मैंने सीक्वेंस लिख दिया, मुझे रियलाइज हो गया सबका कॉमन रेशियो सेम है। मैंने वही सीक्वेंस को आर से मल्टीप्लाई किया और जो भी उनका पोजीशन था उसको एक पोजीशन से फॉरवर्ड कर दिया। मतलब जो फर्स्ट पोजीशन पे था वो एक्चुअली सेकंड पोजीशन के नीचे लिख दिया, जो सेकंड पे था वो थर्ड पे नीचे लिख दिया। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगा, आई टेल यू व्हाट द प्रॉब्लम इज। आई विल गेट इन द डिनोमिनेटर ना एक टर्म ज्यादा मिलेगा। अब देखो 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 ध्यान से देखो, इफ आई टेल यू दिस विल बिकम ए आर रेज टू एन माइनस 2, अगर मैंने इसको आर से मल्टीप्लाई किया तो ये जगह ए आर रेज टू एन माइनस 1, और अगर मैंने लास्ट टर्म को आर से मल्टीप्लाई किया सो दिस विल बिकम ए आर रेज टू एन। हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? अच्छा, कितने लोग को नहीं समझे? एक एक्स्ट्रा टर्म क्यों आया? बिकॉज मैंने फर्स्ट पोजीशन के टर्म को सेकंड में लिख दिया, तो लास्ट पोजीशन का टर्म भी एक से शिफ्ट हो जाएगा। एनीबॉडी? अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस? सब लोग को समझा? नेक्स्ट स्टेप, मैं सबट्रैक्ट करूंगा। आई एम गोइंग टू सबट्रैक्ट दिस। जब मैंने सबट्रैक्ट किया, देखो क्या क्या हो रहा है, ये निकला, ये निकला, ये निकला, ये निकला, ये निकला। यहां पे 1 माइनस आर, कैसे है 1 माइनस आर? ये देखो, एस माइनस आर एस इज इक्वल टू ए माइनस ए आर रेज टू एन। हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस? सब लोग समझा? हाउ मेनी ऑफ यू हैज एनी डाउट इन दिस? क्या सब लोग समझ गया? एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम हियर? तो ये हो गया आई sin माइनस आर इंटू एस इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटू आर रेज टू एन, ठीक है। ये मिल गया मेरे को। इसके बाद इफ आई टेक एस कॉमन, दिस विल बिकम a into 1 minus r raised to n. तो s will become a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r. अब इसमें when you solve this, and this is where ना it's very important for you to understand that mod of r should be less than 1. mod of r absolute, when we write ना r is greater than 1, r is less than 1, इसका मतलब क्या होता है? देखो, mod of r is less than 1 मतलब फॉर मी mod of r should be less than 1 मतलब ये ना यहाँ पे बिलोंग करेगा। माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 पे हम लोग ये कंडीशन देते हैं
कि r लेस देन 1 लेते हैं, एक्चुअली मतलब क्या होता है देखो, दिस आई विल राइट इट एज माइनस इन्फिनिटी टू -1 के बीच में लाई करेगा। एंड इफ आई टेल यू द नेक्स्ट पैटर्न कि अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि मॉड ऑफ r ग्रेटर देन 1, तो ये हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी लाई करेगा, ठीक है। सो अगेन एज आई टोल्ड यू इट्स द सेम फॉर्मूला, a into r raised to n minus 1 upon r minus 1. This is going to be s. So mod of r less than 1 greater than 1. At the end of the day ये लिखा, this is the same thing, but ये कैसे आया वो बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज वी हैव यूज्ड, आगे जाके ऑब्वियसली विल यूज व्हेन द सीक्वेंस इज इन एपी एंड जीपी बोथ वी यूज अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एजीपी का ही कॉन्सेप्ट लिया जहाँ पे मैंने सबको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया, जैसे कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया मुझे एक सीक्वेंस मिला, एंड दिस इज द सीक्वेंस फॉर सम ऑफ जीपी। सो अगर मुझे एक और चीज़ करना है, जैसे लास्ट टर्म लिखना है, समझो मुझे लास्ट टर्म लिखना है, तो लास्ट टर्म का कैसे दिया रहेगा फॉर्मूला, एल आर माइनस ए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर लास्ट टर्म गिवन, ऐसे लिखो चलो, लास्ट टर्म गिवन एंड ए गिवन, so I'll write LR minus A, okay, LR minus A, LR, L is the last term, ratio minus A is the first term given, upon R minus 1. So I can also use this formula, LR minus A upon R minus 1, LR minus A upon R minus 1. Obviously if you're more comfortable using this, you can use this. अगर last term दिया रहेगा, you can directly write it as LR minus A upon R minus 1. This is how we proceed with these kind of sums, ठीक है। So यहाँ पे it marks an end to sum of GP. This is the formula for sum of GP, where this becomes a into r raised to n minus 1 upon r minus 1, where r is greater than 1 and mod of r is less than 1. Okay, next. Sum of infinite GP. सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी, ठीक है। अब सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी में क्या समझता है, सबसे पहले जस्ट अंडरस्टैंड द फॉर्मूला। द फॉर्मूला फॉर एस इन्फिनिटी इज a अपॉन 1 माइनस r, where mod of r is less than 1, okay, a upon 1 minus r, where mod of 1 minus r, mod of r is less than 1. अब देखो ना, ध्यान से देखो, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नोशन देखो क्या है, डिनोट कैसे करे, देखो एस इन्फिनिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो r lies between -1 to 1, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो, आई नो यू नो, बट ये ना हम लोग याद रखते हुए भी भूल जाते हैं कि इनफाइनाइट जीपी का एक सिंपल कंडीशन है, ऊपर से नीचे हो जाए सब चलेगा, रेशियो का मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू शुड बी लेस देन 1, एब्सोल्यूट वैल्यू, नॉट आर का वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब कभी कभी क्या होता है, आर का वैल्यू आ गया -3/2, आइडिया क्या आता है, अरे -3/2 तो नेगेटिव, तो ऑब्वियसली लेस देन 1, नहीं, -3/2 का एब्सोल्यूट वैल्यू इज 3/2 and 3/2 is not less than 1, hence infinite GP does not exist. Example देखो, समझो, पहला क्वेश्चन लेते हैं, चलो ये क्वेश्चन है 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब, up till infinity. First term is 1/3. R is 1/3 square upon 1/3, which is 1/3. तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 1/3 विच इज लेस देन 1, परफेक्ट, लेस देन 1 आ गया, खुश हो गए सब लोग। तो आई विल राइट देयरफॉर s infinity exists, therefore s infinity का फॉर्मूला इज a upon 1 minus r, which is a का वैल्यू इज 1/3 upon 1 minus 1/3, 1/3 upon 2/3, ये निकला 3, ये निकला 3, guys my answer is 1/2. This is the formula for s infinity, that is a upon 1 minus r, a upon 1 minus r। अभी इसका ना छोटा सा ट्रिक देता हूँ तुम लोगों को, शॉर्टकट बताता हूँ, शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्टकट देखो, मेरा सीक्वेंस देखो, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 3, डिनोमिनेटर में 3 है, इन्फिनिटी है, एग्जिस्ट करता है, तो इफ आई राइट द शॉर्टकट यार, ठीक है,
मैं लिखूंगा 1/3 माइनस 1 विच इज़ 1/2 डायरेक्ट, ऐसे नहीं कि कुछ लंबा कैलकुलेशन है। 1/3 माइनस 1 दिस इज 1/2, मुझे भी आंसर 1/2 आ गया। मेरा सीक्वेंस यही था ना 1/3, बेसिकली मेरा रेशियो क्या है 1/3 है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, समझो मेरा क्वेश्चन ये है 1/17 1/17 स्क्वायर 1/17 क्यूब अप टिल इंफिनिटी। शॉर्टकट के हिसाब से क्या लगता है मेरा आंसर क्या रहेगा 1/17 माइनस 1 विच इज 1/16। लेट्स चेक द आंसर। A is 1/17, R is 1/17, S infinity will become A upon 1 minus R which is 1/17, 16/17, ये निकला 1/16 is the answer. Has everybody understood it? तो S infinity अच्छा है, easy है। S infinity बहुत ही important and easy concept. I've seen all the students become very comfortable with this. Okay, so this is the concept of S infinity. Okay, now sum of infinity, sum of infinite GPS is 5। ठीक है, S infinity दिया है 5। First term is equal to x. Then option A, x belongs to 0,5. Option B, x belongs to 0,10. Option C, x belongs to minus 5,5. Option D, x belongs to minus 10,10। बताओ कैसे करेंगे? How will I proceed? बेसिक जो डेटा चाहिए वही दिए, इन्फिनिटी दिए, क्या दिए s which is 5, s infinity is 5, first term is x, find the value of x, then x belongs to what, tell me the first step। obvious first step क्या है, formula, what is the formula, s infinity is equal to a upon 1 minus s infinity is 5, x upon 1 minus r। okay guys बताओ, x पूछे ना, हाँ चलो x पूछो, चलो ये भी देख लेते हैं। x is equal to 5 minus 5। next anybody, एक ही चीज तो बोला था s infinity में, याद रखना था absolute value of r should be less than 1, मतलब absolute value of r should be less than 1, minus 1 less than r less than 1। यहाँ पे r नहीं चाहिए, मुझे चाहिए minus 5r। सबसे पहले मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 लेस देन 5r लेस देन minus 5 लेस देन 5r लेस देन 5, मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, सो minus 5 लेस देन minus 5r 5। डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? और मैंने 5 ऐड कर दिया, सो 10 ग्रेटर देन 5 minus 5r ग्रेटर देन 0। बताओ व्हाट इज द ऑप्शन? जेई मेंस क्वेश्चन, बेसिक एक क्वेश्चन, मैंने तुमको बोला ना एक क्वेश्चन आएगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, वेयर वी आर जस्ट यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द सेक, और इस पे खेल गए लोग, mod of r is less than 1, nothing else, nothing is asked, and this is how you proceed with this। क्या पूछा है कि mod of r should be less than 1, बस
अब एस इन्फिनिटी का एक ही फॉर्मूला है और एक फॉर्मूला का एक ही कंडीशन है और वही कंडीशन पे दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन. सो यू हैव टू बी वेरी शार्प कि मैं क्या बोला तुम लोगों को, फॉर्मूला सबको याद रहता है, मॉड ऑफ आर भी सबको याद रहता है कि लेस देन 1 है, बट भूल जाते हैं कि अरे ये तो पता है, क्या करेंगे, ये करेंगे हम. एंड दिस इज अ जेईई मेंस क्वेश्चन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सब लोगों को लगा ये किसको नहीं आएगा, और बहुत लोग को नहीं आया बिकॉज एवरीवन गॉट स्टक हियर. यहाँ से यहाँ तक का ना डिस्टेंस बहुत बड़ा था कि पब्लिक बोला कैसे लिखेंगे, अरे ये लिखेंगे फंक्शंस. फंक्शन में पता है हमको मॉड्यूल्स का जो रूल्स है कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन समथिंग, मतलब उसका लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू रहेगा, दैट इज द नेगेटिव वैल्यू एंड पॉजिटिव वैल्यू. चलो last sum, this is going to be the homework sum. Okay, I want you guys to try this sum. Okay, sum of infinity, sum of infinite GP is equal to 15 and sum of series obtained by squaring every term is 45. Find common ratio. ठीक है, this is the sum I want you guys to try at home. Okay, we'll stop the lecture for today. So today we have focused wholly and solely on GP. We started with geometric progression, TN, last term ka formulas. We have then finished with, we just took a small example of SN. SN ka, and that was an introduction to AGP, that is arithmetical geometrical progression, followed by sum of infinity. और infinity का एक ही रूल है कि S infinity में mod of R, absolute value of R should be less than. ठीक है, चलो we'll stop for the day.